यूनिट एंड मेजरमेंट के हम लोग सेकेंड वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। और हम लोग इसमें जो है कई सारे टर्म्स समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। एरर एनालिसिस में सबसे पहले टर्म आएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता हिंदी में कहते हैं और प्रिसाइजन को शुद्धता कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो आपने जो मेजरमेंट किया है उससे कितना ट्रू वैल्यू कि वो कितना करीब पहुंच रहा है, कितना क्लोज है उसके, वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। प्रिसाइजन का मतलब डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, यानी कि कितना एग्जैक्ट है, यानी डेसिमल के कितने प्लेस तक लिया गया है, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक लिया गया है। अगर एग्जांपल ले 9.89 सेंटीमीटर अगर ट्रू वैल्यू है और हमने मान लीजिए मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर जो है एक्यूरेट वैल्यू ली जाएगी, मानी जाएगी। एक्यूरेट वैल्यू इसलिए मानी जाएगी क्योंकि ये जो हमारी ट्रू वैल्यू है और हमने मेजर करके 9.8 लिया है, यानी कि ये क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि ये ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है। लेकिन अगर दूसरी वैल्यू ली जाए, हमने जो मान लीजिए अगले ऑब्जर्वेशन में ये वैल्यू निकाली 9.75 सेंटीमीटर, तो ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज्ड है। प्रिसाइज्ड कैसे? क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ली गई है, ये थोड़ी सी शुद्ध है। लेकिन अगर एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों एक साथ हो जाए तो वैल्यू परफेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर 9.89 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है और अगर हम उसको एक्यूरेट और प्रिसाइज करके मेजरमेंट करके हम 9.87 सेंटीमीटर मान लीजिए आ जाता है, तो ये ट्रू वैल्यू के बहुत करीब भी है और प्रिसाइज्ड भी है, शुद्ध भी है। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ एक्यूरेट का मतलब, अगर एक बार फिर से समझे जल्दी कि एक्यूरेट का मतलब कि आप कितने करीब हैं ट्रू वैल्यू के, और प्रिसाइज का मतलब आप कितनी शुद्धता से नापते हैं उसको, डेसिमल के कितने प्लेसेस तक नापते हैं। आगे एरर्स इन अ मेजरमेंट। एरर को अगर समझना है तो एरर बहुत सिंपल है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है और आपने जो मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो आपने मेजर किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एरर होगा। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले आता है कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर अगर समझना है तो कांस्टेंट एरर का मतलब कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक ही अमाउंट से बार बार उसमें गड़बड़ी आ रही है। क्या कारण हो सकता है? फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी आपने इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं उसकी स्केल को सही कैलिब्रेट यानी सही एडजस्ट नहीं किया है। इसको कैसे सही कह सकता है? तो इसको ऑपरेटर्स में आपके जो उपकरण हैं उसको, उसमें टेक्निक या अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसको उन मेथड से उसको जो है सही किया जा सकता है। तो नंबर 2 पे हमारा आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में नंबर 1 में अगर इसको देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो सकती है। नंबर 2 पे इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, यानी कि जिस तरीके से आप करना है आपको उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। पर्सनल एरर में देखा जाए तो अगर आपने ऑपरेटर्स की, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की सही सेटिंग नहीं की होगी, या फिर आप ऑब्जर्वेशन लेने में लापरवाही कर रहे हैं। रैंडम एरर्स में क्या हो सकता है? एकदम से वोल्टेज का बढ़ जाना, टेम्परेचर का गिर जाना या बढ़ जाना। नंबर 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, लीस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले समझते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरिंग, वो कितना छोटा नाप सकता है। लीस्ट काउंट एरर पे आप समझते हैं तो एरर एसोसिएटेड विथ रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इसको समझा जाए, एरर एसोसिएटेड विथ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे आता है प्रिसाइज, की वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, कितनी शुद्ध है, यानी कि डेसिमल के कितने प्लेस तक वो नाप पा रही। अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये केवल 0.1
सबसे छोटी वैल्यू नाप सकता है, इससे छोटी वैल्यू वो नहीं नाप सकता। नेक्स्ट आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मीटर स्केल से प्रिसाइज होता है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ये 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। थर्ड अगर बात करें स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज की, तो ये वर्नियर कैलिपर्स से भी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ये 0.001 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नाप सकता है। आगे आपको टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझते हैं, अभी तक थ्योरेटिकल था। एब्सोल्यूट एरर तो सिंपली है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन की, अगर मान लिया हमने A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये मेजर्ड वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार माइनस A1। A बार क्या है? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। इस तरीके से डेल्टा A2 करके डेल्टा AN तक हमने निकाल लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, यानी कि उसका मीन निकालना है अरिथमेटिक। डेल्टा A बार मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा AN। मॉड लेने का सिर्फ इतना मतलब है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लेनी है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं n तक है तो अपॉन n। समेशन फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख लेंगे, डेल्टा A बार इज इक्वल टू 1 अपॉन A सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n डेल्टा AI। i 1 रखेंगे तो 1 मिलेगी, 2 रखेंगे 2 मिलेगी। इसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू A बार। डेल्टा A बार अपॉन A बार इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें परसेंटेज एरर में तो इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में हमारा आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स।